वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश विद ज़ैनब में। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ उसका टॉपिक है पावर ऑफ साइलेंस। दोस्तों, आज की इस क्लास में इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको इंग्लिश बोलना और पढ़ना सिखाने वाली हूँ। जैसे कि आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या आना चाहिए, आपको शब्दों का उच्चारण आना चाहिए, यानी कि आपको इंग्लिश में करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए। फिर उस वर्ड की मीनिंग आनी चाहिए, तब कहीं जाके आप ट्रांसलेशन सीख सकोगे। उसके बाद आप अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल सकेंगे। तो ये सब आपको स्टेप वाइज करना होगा ताकि आप इंग्लिश को पढ़ सकें अच्छे से, इसका ट्रांसलेशन कर सकें और आपके लिए पढ़ना और समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पावर ऑफ साइलेंस। पावर की मीनिंग आप सभी जानते हैं। पावर की मीनिंग होती है शक्ति। ऑफ की शांति। साइलेंस की मीनिंग होगी मौन की या फिर शांति की शक्ति। ठीक है, मौन, चुप रहने की। ठीक है। इन आ स्मॉल विलेज। इन आ स्मॉल विलेज। इन मीन्स होता है में, आ एक, स्मॉल मीन्स होता है छोटा, विलेज, विलेज मीन्स होता है गांव। विलेज की मीनिंग होती है गांव। इन आ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, देयर वॉज अ वाइज टीचर नेम्ड अर्जुन। देयर वॉज अ वाइज टीचर नेम अर्जुन। देयर की कोई मीनिंग नहीं होती। वॉज मीन्स होता है था या थी या थे। आ एक, वाइज मतलब बुद्धिमान। वाइज की मीनिंग होती है बुद्धिमान। टीचर शिक्षक। नेम्ड जिनका नाम अर्जुन था। एक टीचर थे जिनका नाम अर्जुन था। इन आ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, देयर वॉज अ वाइज टीचर नेम्ड अर्जुन, एक बुद्धिमान शिक्षक थे जिनका नाम अर्जुन था। ठीक है। वन डे हिज स्टूडेंट्स आस्क्ड हिम। वन डे हिज स्टूडेंट्स आस्क्ड हिम। एक दिन, वन मीन्स एक, डे मीन्स दिन, एक दिन, हिज स्टूडेंट उनके स्टूडेंट, किनके, अर्जुन के स्टूडेंट। ठीक है, छात्र। छात्रों ने, आस्क्ड मीन्स होता है पूछा, आस्क्ड मीन्स पूछा, हिम उनसे, किससे, अर्जुन से। ठीक है। वन डे हिज स्टूडेंट आस्क्ड हिम, एक दिन उनके छात्रों ने उनसे पूछा, मास्टर, गुरुजी। पहले के टाइम में सर, मैम या टीचर को किस तरह मुखातिब करते थे, मास्टर से, गुरुजी। ठीक है। Why do you always stay so calm and silent? Why do you always stay so calm and silent? Why means होता है क्यों। Do you आप, always हमेशा, stay means रहना, रहते हो, so calm इतना, इतना ज़्यादा। सो की मीनिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा के लिए। ठीक है। सो काम, शांत। काम मीन्स होता है शांत। एल यहाँ पे साइलेंट रहता है। काम, काम मीन्स होता है शांत। एंड और साइलेंट, मौन। ठीक है। कैसे आप इतना साइलेंट रहते, क्यों। गुरुजी, वाई डू यू ऑलवेज स्टे सो काम एंड साइलेंट। गुरुजी, आप हमेशा इतने शांत और मौन क्यों रहते हो। ठीक है। अर्जुन स्माइल्ड, अर्जुन जो है मुस्कुराया, मुस्कुराए। रिस्पेक्टफुली, ये टीचर हैं तो रिस्पेक्टफुली बात करेंगे। अर्जुन स्माइल्ड, अर्जुन मुस्कुराए। एंड डिसाइडेड, तय किया या फिर निर्णय लिया या फिर फैसला किया, तीनों मीनिंग इसकी होती है। ठीक है। टू को, टीच देम। टीच मीन्स पढ़ाना या सिखाना, सिखाना। देम उन्हें, अपने स्टूडेंट के लिए कहा उन्होंने। आ एक, लेसन मीन्स सबक या फिर पाठ। ठीक है। सबक या फिर पाठ। लेसन को पाठ भी कहते हैं हिंदी में और उर्दू में सबक कहते हैं। अर्जुन स्माइल्ड, अर्जुन मुस्कुराए। एंड डिसाइडेड टू टीच देम अ लेसन, उन्हें सबक सिखाने के लिए फैसला किया। उन्होंने तय किया कि अब वो बच्चों को एक सबक की तरह, एक लेसन की तरह, एक पाठ की तरह उन्हें पढ़ाएंगे, बताएंगे कि कैसे वो इतने काम और साइलेंट रहते हैं। ठीक है। ही टुक देम टू अ नियर बाई रिवर। ही टुक देम टू अ नियर बाई रिवर।
वो ले गए, टुक मीन्स ले गए, ठीक है, वो ले गए देम उन्हें, अपने स्टूडेंट को, ठीक है, टू को एक नियर बाई पास के नदी के पास की नदी के पास वो ले गए। एक पास में नदी थी उनके गुरुकुल के या उनके कॉलेज के पास एक नदी थी जो उसके पास वो ले गए। ही टुक देम टू अ नियर बाई रिवर, वो उन्हें ले गए एक नदी के पास ले गए, ठीक है। द रिवर वॉज काम एंड द वाटर फ्लोड क्वाइटली द रिवर नदी, थी काम शांत, नदी क्या थी, शांत थी, एंड और द वाटर पानी जो था, फ्लोड क्वाइटली मतलब शांति से बह रहा था, पानी जो है बह रहा था, फ्लोड मीन्स बह रहा था, शांति से, चुपचाप पानी बह रहा था। नदी बिल्कुल शांत थी और चुपचाप पानी धीरे धीरे बह रहा था, जैसे पानी हमेशा बहता है। अर्जुन सेड, अर्जुन ने कहा, लिसन सुनो, लिसन की मीनिंग सुनो। अब यहाँ पे टी साइलेंट रहेगा, LISTEN का लिसन पढ़ेंगे, टी साइलेंट रहेगा। लिसन सुनो, टू द रिवर नदी को सुनो, ठीक है, नदी को सुनो, नदी की आवाज़ को सुनो, कहने का मतलब यहाँ है, टीचर के कहने का मतलब है कि सुनो, नदी की आवाज़ को सुनो, नदी का जो पानी बह रहा पीसफुली, तुम उसकी आवाज़ सुनो। आप एक बॉटल में पानी लीजिए और फिर कांच गिलास में पानी गिराइए, कैसे पानी गिरता है, ठीक है, उसकी आवाज़ सुनिएगा, बड़ी पीसफुल सी होती है। इट इज़, ये है, पीसफुल शांतिपूर्ण, ठीक है, ये शांतिपूर्ण है, एंड स्टेडी बिकॉज इट फ्लो साइलेंटली। स्टेडी की मीनिंग होती स्थिर, बिकॉज क्योंकि, या फिर कारण भी होता है, क्योंकि इट फ्लो साइलेंटली, ये बह रही है साइलेंटली, चुपचाप। इट इज पीसफुल, ये शांतिपूर्ण, एंड स्थिर, इट इज पीसफुल एंड स्टडी, ये शांतिपूर्ण स्थिर है, बिकॉज इट इज़ फ्लो साइलेंटली, क्योंकि ये चुपचाप बह रही है, ये इसलिए स्थिर है, शांतिपूर्ण है, चुपचाप बह रही है इसलिए है, ठीक है। नाउ इमेजिन, इमेजिन करो, ठीक है, कल्पना करो, इमेजिन की मीनिंग कल्पना करो। नाउ इमेजिन कल्पना करो, उन्होंने कल्पना करवाई। इफ़ द रिवर अगर नदी, इफ़ द रिवर अगर नदी, वॉज थी या था, नॉइजी एंड वाइड अगर नदी वाइड हो मतलब शोरगुल करती हुई, शोरगुल, एंड उग्र हो। अक्सर आपने जब हादसे होते हैं तो सुना होगा पानी बहुत ज़्यादा उग्र हो जाता है, वाइल्ड हो जाता है, जो लोगों को बहा ले जाता है, ठीक है। तो नाउ इमेजिन कल्पना करो, इफ़ द रिवर वॉज नॉइजी एंड वाइल्ड, कल्पना करो अगर नदी शोरगुल और उग्र होती, मतलब बहुत वाइल्ड होती, एकदम बहा कर ले जाने वाली होती, नहाते रहते और लोग बह जाते हैं अक्सर करके, तो कल्पना करो उसकी। इट वुड स्केयर पीपल, लोग इससे डरते, ठीक है, इससे डरते, लोग इससे डरते, एंड और नो वन वुड कम नियर इट, कोई भी इसके पास ना आता, कोई भी, नो वन कोई भी नहीं आता, वुड, नो वन वुड कम नियर, इसके पास कोई नहीं आता, पास इसके कोई भी ना आता। अगर नदी जो है बहुत ज़्यादा शोरगुल और उग्र होती तो कोई इसके पास नहीं आता। जाहिर सी बात है, कोई मरने थोड़ी ना जाएगा, जब पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है तो कौन उसके पास जाएगा मरने के लिए। द स्टूडेंट नोडेड, छात्रों ने नोडेड मीन्स होता है सिर हिलाया, नोडेड की मीनिंग नोट कर लीजिए, सिर हिलाया, ठीक है।
नोडेड मीन्स होता है सिर हिलाया, छात्रों ने सिर हिलाया। अंडरस्टैंडिंग हिज पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग हिज पॉइंट, इस पॉइंट को समझते हुए, इस बात को समझते हुए, पॉइंट यहाँ पे बात होगा, ठीक है। इस बात को समझते हुए, अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझते हुए, उन्होंने उस बात को समझते हुए छात्रों ने सर हिलाया। उनकी बात समझ में आ गई। जिस तरह टीचर ने उनको एक्सप्लेन किया कि वो नदी शांत रहती है, काम रहती है, इस तरह मैं भी शांत रहती हूँ। अगर सोचो कि नदी अगर वाइड हो जाए, उग्र हो जाए और इतना बहाव की तरफ चली जाए, लेकर लोगों को बहा ले जाए, तो कौन नदी के पास जाएगा। देन अर्जुन कंटिन्यूड, तब अर्जुन जारी रखा, उन्होंने बात को अपनी जारी रखा, बात को, ठीक है, ये ब्रैकेट में है। देन अर्जुन कंटिन्यूड, अर्जुन ने अपनी बात को जारी रखा। साइलेंस इज पावरफुल, साइलेंस जो है, शांति क्या है, शांति या फिर मौन, इज है शक्तिशाली, शक्तिशाली, शांति में बहुत ताकत है। अगर आप चुप रहेंगे तो आपका बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। जहाँ लड़ाई झगड़ा हो वहाँ आप खामोशी इख्तियार कर लेंगे तो आपके बहुत सारे ऐसे ही लोग जब आपके ऊपर कोई चिल्ला रहा है या गुस्सा कर रहा है, आप बिल्कुल खामोश है, तो फिर क्या होगा कि सामने वाला कितनी देर चिल्लाएगा, चुप हो जाएगा वो भी, तो लड़ाई तो वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो इसी तरह साइलेंट इज़ पावरफुल, शांति जो है शक्तिशाली होती है। व्हेन वी आर साइलेंट, जब हम चुप रहते हैं, व्हेन जब हम हैं चुप, जब हम चुप रहते हैं, वी कैन थिंक क्लियरली, हम सकते हैं, कैन की मीनिंग होती है सकते हैं, थिंक सोच, क्लियरली साफ साफ, ठीक है, हम साफ साफ सोच सकते हैं। अगर हम चुप हैं, शांति से एक कोने में बैठे हैं, तो हम अपने दिमाग को अच्छी अच्छी चीज़ों में लगाएंगे, अच्छे से सोच सकेंगे साइलेंटली, ठीक है। जब इसलिए तो जब पढ़ाई करते हैं बच्चे तो सोचते हैं कि थोड़ा साइलेंट हो, माहौल में शोरगुल ना हो, जिससे पढ़ाई अच्छे से कर सके, तो सब कुछ अंदर अच्छे से जाता है, दिमाग में क्लियरली बैठता है, साफ साफ बैठ जाता है। व्हेन वी आर साइलेंट वी कैन थिंक क्लियरली, जब हम चुप रहते हैं तो हम अच्छे से साफ साफ समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। अंडरस्टैंड बेटर, समझ सकते हैं, समझते हैं बेहतर तरीके से, ठीक है। गुस्से में कोई भी निर्णय लेने से वो चीज़ ख़राबी होती है। कोई भी चीज़ अपने गुस्से को हमेशा कंट्रोल करके रखना चाहिए। जो भी आप अगर गुस्से में फ़ैसला लेंगे तो वो बेकार ही होता है, बेहतर नहीं होता है। इसलिए सोच समझ के बेहतर डिसीज़न लें। पढ़ाई लिखाई से लेकर हर चीज़, चुप रहें, खामोश रहें, अवॉइड करें चीज़ों को, एंड और अवॉइड अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मीन्स होता है बहस, बहस को अननेसेसरी, अनावश्यक, मतलब बिला वजह की बहस को बिल्कुल भी अवॉइड कर दें। अनावश्यक, बिला वजह की जो बहस है उसको अवॉइड करें, बचे उससे, ठीक है। बिला वजह किसी से ना भिड़ें, ना लड़ाई झगड़े में, ना किसी चीज़ में। अपना साइलेंस मतलब साइलेंट रहें, ज़्यादातर आप खामोश रहें। खामोशी बहुत ज़रूरी है। अगर आप खामोश हैं तो आप पावरफुल है। ये नहीं कि अगर कोई बंदा खामोश है तो वो कमज़ोर नहीं है, बल्कि वो ज़्यादा शक्तिशाली है। क्या ज़रूरत है आपको बिला वजह किसी से भिड़ने की। वर्ड्स, शब्द। व्हेन स्पोक इन एंगर, जब हम स्पोक बोलते हैं गुस्से में, एंगर में बोलते हैं गुस्से में। क्या आया यहाँ पे, देखिए भी जो बात मैंने बोली वही चीज़ यहाँ पे आई है। वर्ड्स, शब्द। व्हेन स्पोक इन एंगर, जब हम गुस्से में कोई शब्द बोलते हैं, कैन हर्ट, वो हमें चोट पहुँचा सकता है चोट, हमें भी और सामने वाले को भी। फिर चाहे जितनी आप सॉरी बोलें फ़र्क नहीं पड़ता, चोट लग गई सो लग गई, ठीक है। इसलिए हमेशा अपनी टंग की हिफाजत करें। इसको बिला वजह किसी से बहस करने में, गुस्सा करने में मत लगाएं। चुप रहें, हमेशा खामोश रहें। वर्ड्स व्हेन स्पोक इन एंगर, वो शब्द जो हम गुस्से में बोलते हैं, कैन हर्ट, चोट पहुंचा सकते हैं। बट साइलेंस हेल्प अस, लेकिन चुप मदद करता है, चुप्पी हमारी मदद करता है अस, हमें स्टे रहने में,
इन मीन्स में कंट्रोल, नियंत्रण। अगर आप चुप हैं तो आप नियंत्रण में हैं, ठीक है। बट साइलेंस हेल्प अस स्टे इन कंट्रोल, लेकिन जो है चुप रहना हमें नियंत्रण रखता है, ठीक है। वन ऑफ द स्टूडेंट आस्क, छात्रों में से एक ने पूछा, ठीक है। छात्रों में से एक ने पूछा। वन ऑफ द स्टूडेंट आस्क्ड, ठीक है। छात्रों में से किसी एक छात्र ने पूछा, कई सारे छात्र थे, उनमें से एक ने पूछा, बट वॉट इफ समवन शाउट एट अस, क्या हो, देखिए बहुत अच्छा पॉइंट उसने रखा, बट वॉट इफ समवन शाउट एट अस, लेकिन वॉट इफ, अगर क्या हो अगर, इफ वॉट इफ क्या हो अगर, क्या हो अगर, बट वॉट इफ लेकिन क्या हो अगर, समवन कोई, शाउट चिल्लाए, ठीक है, एट पर, अस हम पर, ठीक है, हम पर, बट वॉट इफ लेकिन क्या हो अगर, समवन कोई, शाउट एट अस चिल्लाए हम पर, ठीक है। हम पर कोई अगर चिल्लाए तो हाँ क्या होगा, क्या करूँ मैं। अर्जुन रिप्लाइड, अर्जुन ने जवाब दिया, टीचर ने जवाब दिया, रिप्लाइड उत्तर दिया, ठीक है, जवाब दिया या उत्तर दिया, ठीक है, जवाब दिया। रिस्पॉन्डिंग विद साइलेंस इज द बेटर आंसर, क्या बोला, रिस्पॉन्डिंग विद साइलेंस इज द बेस्ट आंसर, ठीक है। जवाब देना विद से, साइलेंस शांति से, इज है, द बेस्ट आंसर सबसे ज़्यादा अच्छा आंसर क्या है कि आप उसे अपनी खामोशी से उसका जवाब दें। वो कुछ भी बोले आप खामोश रहिए, सारी बात वहीं ख़त्म ही हो जाएगी, ठीक है। बेस्ट आंसर सबसे अच्छा जवाब क्या है, सबसे ज़्यादा अच्छा जवाब ये है रिस्पॉन्डिंग, जवाब देना, विद साइलेंस शांति से, इज़ द बेस्ट आंसर। अगर आप शांत रहेंगे तो वो सबसे अच्छा जवाब है। कोई ज़रूरत नहीं आपको बिला वजह के आर्गूमेंट करने की, ठीक है, अननेसेसरी आर्गूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इट शोज़ स्ट्रेंथ, ये दिखाता है, शोज़ मीन्स दिखाता है, आपकी ताकत को दिखाता है, ना कि आपकी कमज़ोरी को, नॉट वीकनेस, देखा क्या लिखा है, ना कि आपकी कमज़ोरी को दिखाता है, ठीक है। ये आपकी कमज़ोरी को नहीं बल्कि आपकी ताकत को दिखाता है, क्योंकि कमज़ोर इंसान तो चिल्लाने लगता है, लड़ने लगता है, झगड़ने लगता है, लेकिन जो ताकतवर होता है वो खामोश रहता है और अवॉइड कर देता है। फ्रॉम दैट डे, से उस दिन से, द स्टूडेंट प्रैक्टिस्ड साइलेंस ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट, द स्टूडेंट्स प्रैक्टिस्ड साइलेंस ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट, छात्रों ने प्रैक्टिस्ड मतलब अभ्यास किया, करना शुरू किया या किया, चुप रहने का, मौन रहने का, ड्यूरिंग दौरान, आर्ग्यूमेंट बहस के दौरान जो है उन लोगों ने चुप्पी का, शांति का अभ्यास करना शुरू किया। कोई भी किसी से झगड़ा करता है तो बस अवॉइड करो, सुन के एक कान से दूसरे कान से निकाल दो, ज़रूरत नहीं है कि आप उससे बिला वजह भिड़े, ठीक है। They realized that silence often brought peace and solution. They realized, उन्हें एहसास हुआ या उन्होंने महसूस किया या एहसास किया, दोनों ही होगा, ठीक है। उन्होंने एहसास किया या फिर उन्हें महसूस हुआ कि साइलेंस ऑफन बॉट, साइलेंस शांति, अक्सर, ऑफन की मीनिंग होती अक्सर, ठीक है, बॉट लाती है, बॉट की मीनिंग लाती है, नोट कर लें एक वर्ड को, बॉट मीन्स लाती है, ऑफन मीन्स अक्सर, साइलेंट मीन्स शांति, रियलाइज मीन्स महसूस किया या एहसास किया, पीस एंड सोल्यूशन शांति या चुप, एंड समाधान, ठीक है। दे रियलाइज्ड दैट साइलेंस ऑफन बॉट पीस एंड सोल्यूशन, उन्होंने महसूस किया साइलेंस या फिर मौन अक्सर लाती है शांति और समाधान, चुप रहने से बहुत सारे सोल्यूशन आपको मिल जाते हैं,
ठीक है, लड़ने झगड़ने से सॉल्यूशन नहीं मिलते, लेकिन आप अगर चुपचाप हैं तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। वाइल, जबकि, वाइल की मीनिंग होती है जबकि, नोट कर लें, वाइल मीन्स जबकि। लाउड वर्ड्स, जोर से बोले गए शब्द, ठीक है, लाउड्स वर्ड, जोर से बोले गए शब्द। क्रिएटेड, बनाते हैं, मोर प्रॉब्लम, अगर आप ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट, आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बनाता है, ठीक है। ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब समस्या को बढ़ जाता है। अगर कोई चीज़ छोटी सी है, अगर आप उसमें ज़बरदस्ती घुस के लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं या आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, या आप फालतू में घुसे हुए हैं उस चीज़ में, तो वो चीज़ मतलब रबर की तरह, च्युइंगम की तरह खींचते जाएं किसी बात को, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ज़ोर ज़ोर से बोल के अक्सर लोग लड़ाई झगड़ा करने में ये सब करते हैं। अगर आप वही जगह आप चुप रहेंगे तो आपका वही लड़ाई ख़त्म हो जाएगी 10 मिनट में। They learn that true power lies not shouting. They learn that true power lie not in shouting. वे सीखा, उन्होंने सीखा डैड की असली शक्ति, ठीक है, असली शक्ति lies not in shouting, इसकी पूरी मीनिंग होती है चिल्लाने में नहीं है, ठीक है, चिल्लाने में नहीं है, चिल्लाने में नहीं है। They learn that true power lie not in shouting, असली शक्ति जो है चीखने चिल्लाने में नहीं है, उन्होंने सीखा। But in staying calm, लेकिन इन मीन्स में staying calm मतलब रहते हैं शांत और क्वाइट, चुप। When it matter the most, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खामोश रहें। when it matter the most, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने सीखा कि चुप रहने में जो शक्ति है चिल्लाने में नहीं है। ट्रू मतलब पावर, असली शक्ति ये है, उन्होंने ये सीखा कि असली शक्ति ये है कि आप चुप रहो, काम रहो, शांत रहो, ना कि चीखने चिल्लाने लगो, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो को अच्छे से याद करिए, पढ़िए। वोकैबलरी के लिए आप एक एक वर्ड को नोट कर लीजिए, आपकी वोकैबलरी इंप्रूव होगी। उसके बाद आप अच्छे से ट्रांसलेशन करना भी सीख जाएंगे। फिर धीरे धीरे फ्लुएंटली आप इंग्लिश भी बोलना सीख जाएंगे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।